तो नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो बनाया है मैंने उन लोगों के लिए जो हमारे समाज का एक हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ गलत आदतों में पड़ गया है और गलत आदतों में पड़ने की वजह से वो समाज से थोड़ा अपने आप को खुद कटा हुआ महसूस करता है, जबकि ऐसा है नहीं कि वो कटा हुआ हो, क्योंकि समाज का कोई हिस्सा समाज से कट नहीं सकता और समाज अपनी जिम्मेवारी से कभी बच नहीं सकता। अगर समाज ने किसी अपने हिस्से को, किसी हाथ को हमें कटा हुआ मान ले तो ये कोई कट नहीं जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इस हाथ के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझना बंद कर दें तो भी ये बच नहीं सकता, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी तो हमें समझनी पड़ेगी। तो अब ये जो मेरा आज का वीडियो है वो है आज के नवयुवक जो नशा कर रहे हैं उनके लिए। अब समाज से ये कटे हुए नहीं हैं और अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ दोस्तों कि लोग इनको नशे को छुटाने के लिए, नशे को छोड़ने के लिए बहुत ही ऊटपटांग से तरीके अपना रहे हैं। जैसे किसी जगह बंद कर देना, किसी को अंदर रूम में बंद कर देना, किसी को कोई नशा मुक्ति सेंटर के अंदर बंद कर देना जबरदस्त। हालांकि कुछ हद तक ये मामला ठीक भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई किसी प्रकार से ज़्यादा तंग करने लग जाए और उसके छुटकारा पाने के लिए उससे फिर कुछ समय के लिए ऐसा करना पड़ता है, लेकिन ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है। तो आज हम बात करेंगे परमानेंट समाधान की। और परमानेंट समाधान के अंदर भी दोस्तों मैं ऐसे नहीं है कि ये कोई एक ऐसा विषय नहीं है जिसको बिज़नेस बनाया जा सके या जिसके ऊपर से आप बिज़नेस किया जा सके। ये एक अगर इस प्रकार का कोई बिज़नेस करता है तो आप ये समझिए कि वो मुर्दा लोगों का, जो ये लाशों का बिज़नेस करने वाली बात है। ऐसे बिज़नेस हर चीज़ में नहीं किए जाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक करें या नहीं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात उन लोगों की है जो हमारे समाज के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, और उनको हमें वापस समाज के अंदर लेके आना है। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा कारगर तरीका बताना चाहूँगा। और ऐसा नहीं है कि ये कारगर तरीका जो है वो मेरे मन की एक वो है। मैं ये कारगर तरीका जो है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल किताबें पढ़ करके और नशे के संबंध में अनेक प्रकार के जो किताबें जो आई है मार्केट में या जो विदेशों में जो किताबें चल रही है उनकी स्टडी करने के पश्चात मैं अपना कोई वक्तव्य देता हूँ, मैं अपना कुछ बड़ा बताता हूँ, ताकि उसका कुछ असर हो और कुछ उसका फ़ायदा हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है नशा छुड़ाने के प्रयास के अंदर आज का है एक गार्डन लगाना। अगर आप गार्डन का मतलब ये गार्डन ही नहीं है, गार्डन का मतलब आप सब्जियों का गार्डन अगर लगाएं तो नशा छोड़ने में आपको जल्दी सहायता मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि इस नशा छोड़ने से सब्जियों के गार्डन का क्या लेना देना है। दोस्तों ये साइकोलॉजिकल बातें हैं, इनको आप इस तरीके से नहीं अपने मूल्यांकन कर सकते। ये एक हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुशी के हार्मोन होते हैं, और वो जब स्रावित होते हैं तब हमें नशे की तरफ फिर आदमी नहीं बढ़ता, फिर क्योंकि उसका दिमाग में जब खुशी के हार्मोन स्रावित होंगे तो फिर वो खुश होगा तो उसको वो खुशी मिल जाएगी जो खुशी वो लेना चाहता है नशे से। नशे को छोड़ने के लिए नशे से ऊपर की कोई चीज़ चाहिए, और नशे को छोड़ने के लिए नशे के ऊपर की चीज़ किस लिए चाहिए, क्योंकि नशे से वो सेरोटोनिन और डोपामाइन पैदा कर रहा है। आपको कुछ ऐसा करना होगा दोस्त, जो भी नशा कर रहा है, कि आपको माइंड में सेरोटोनिन और डोपामाइन बनाना होगा। सेरोटोनिन डोपामाइन बनाने के लिए आप अगर 21 दिन या 41 दिन या कोई 4-5 महीने बढ़ाते हैं तो फिर स्वतः ही बनने शुरू हो जाते हैं ये हार्मोन, और फिर उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि वैसे तो इसके लिए अनेक प्रकार के काम बताए हुए हैं, जिसमें से मैं एक काम आपको बताता हूँ कि आप वेजिटेबल गार्डन लगाएं।
अब वेजिटेबल गार्डन लगाने के लिए मैंने कह तो दिया, लेकिन वेजिटेबल गार्डन लगाने के लिए हर किसी के पास में ज़मीन नहीं है, हर किसी के पास जगह नहीं है। तो आपको ये वेजिटेबल गार्डन जो है वो ज़मीन में नहीं लगाना है, आपको आपके घर की छत के ऊपर लगाना है। और उस समय के सीजनेबल सब्जियों के लिए आपको गमलों के अंदर सब्जियां उगानी है और आपको सभी तरह की सब्जियां लगानी है। और उसमें से आपकी 25% सब्जी ऐसी होनी चाहिए जो कुछ हट कर के हो, जो थोड़ा सा सीज़न से हट कर के हो और उसको मतलब कुछ एक्स्ट्रा केयरिंग की आवश्यकता हो। एक्स्ट्रा केयरिंग के मतलब जिसमें ओस नहीं जानी चाहिए या कुछ ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए या उसका मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा इलाज करना पड़े, यानी कि आप उसमें कुछ थोड़ा अपना मन और दिल और दिमाग ज़्यादा लगा सकें। और बाकी 75% सब्जियाँ आप रूटीन की सब्जियाँ जो आपके सीजनल सब्जियाँ हैं वो लगाएंगे और इस तरीके से आप उनका डेली ध्यान करेंगे। डेली रोज़ाना उनका ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई धोख मारनी है, उनको आपको पानी देना है, उनको खाद देनी है, उनकी निराई गुड़ाई करनी है और उनको आपको कामयाब होते हुए देखना है। उनको देखना है कि ये तरबूज, ये खरबूजा, ये आपकी उसके अंदर मिर्च, हरी मिर्च, ये टमाटर लगने लग गए हैं। और तो आपको क्या होगा कि उन सब जैसे जैसे वो पौधे प्रोग्रेस करेंगे आपको खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी मतलब आपकी बॉडी के अंदर उन पौधों की वजह से सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम के पदार्थ जो है वो उनका स्रावित वो दिमाग में होने लगेंगे और उससे आपको खुशी मिलेगी। आप देखिए कि जब भी हम पार्क में जाते हैं या कहीं गार्डन में जाते हैं या कहीं कोई अच्छी जगह जाते हैं तो हमारे को खुशी मिलती है। बस वही सिस्टम इसका है कि जब आप अपने लगाए हुए गार्डन के अंदर, गमलों के अंदर, आप उसके बीच में फ्लावर्स भी लगाइए, अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी लगाइए। अब जब देखेंगे कि आपके लगाए हुए फ्लावर्स बढ़ रहे हैं, आपके लगाई हुई सब्जियां लग रही है, आपके लगाई हुई सब्जियां कुछ ख़राब हुई तो क्यों हुई और उसके बीच में फिर आपने क्या किया कि वो वापस सही होगी, तो दोस्तों आपके पास में एक पॉजिटिव वातावरण उत्पन्न होगा। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे आप उसके अंदर लग जाएंगे और फिर धीरे धीरे लगने के बाद में आप उस उपज से आप यकीन नहीं करेंगे, लोग 10 बाई 10 के क्षेत्र से भी 15-15 लाख रुपए 3-3 महीने में केसर लगा करके उगा करके कमा रहे हैं। मैं आपको अभी स्टार्टिंग में सलाह नहीं दूंगा क्योंकि आप एक किसी गलत आदत के अंदर अभी अंदर जा चुके हैं, तो आपको सबसे पहले उससे बाहर निकलना है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक गार्डन लगाना है, उस गार्डन में वेजिटेबल गार्डन लगाना है और उस गार्डन को कामयाब करना है। उसकी इतनी सब्जियां हो जाएगी आपके घर के अंदर सब्जियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। फिर आपको क्या करना है कि उस सब्जियों से आपके अड़ोसी पड़ोसी जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होने लगे और आपको लोग ये कहने लगे कि ये लड़का तो बड़ा अच्छा लड़का है, ये लड़की तो बहुत अच्छी लड़की है। तो इससे आपको जो खुशी मिलेगी, जो खुशी के हार्मोन मिलेंगे, आप उससे सोच नहीं सकते कि आपके दिल और दिमाग पर कितना ज़बरदस्त असर पड़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना बड़ा आएगा, आपके अंदर हिम्मत कितनी बड़ी आएगी, आपके अंदर आपका मन, आपका जज्बा आपको अपने आप में कितनी शाबाशियाँ देगा, आप अपने आप को योग्य समझने लगेंगे। और यही बात जो है अपने आप को योग्य समझना और अपने आप के अंदर दिमाग में पुनर्बलन मिलना, शाबाशी मिलना, तो ये इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें जो आपके माइंड को चाहिए वो स्वतः ही आपके पैदा होने लगेगी। और एक और बात जो बतानी थी आपको वो ये है कि आप रोज़ाना 1 गिलास दूध में 1 आधी चम्मच हल्दी डाल करके अवश्य पीएं, ये भी आपके डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाएगी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उन दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें जिनमें ये प्रॉब्लम है। शेयर करने का मतलब मैं इसको लाइक शेयर करवाना नहीं चाहता, तो सिर्फ इसका मतलब यही है कि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।